सबा लाकर के दे दे खाक उनके आस्ताने की, कि एक तदबीर सूझी है मुझे बिगड़ी बनाने की। थोड़ा तवज्जो चाहूंगा, ये हंगामा बंद कीजिए। कफन पहनाओ तो खाके मदीना मुंह पे मल देना। कफन पहनाओ तो खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की, यही बस एक सूरत है। और आला हजरत सरकार, दोस्तों एक बात चलते चलते कह लूं, थोड़ा खामोश रहिए। जब आला हजरत सरकार का नाम आता है तो हम सादात का हृदय गदगद हो जाता है। 1975 में जब सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह के हाथों पर मैं बिका, तो मेरे हम सबक साथियों ने मजाक उड़ाना शुरू किया कि अशफाक, तू एक आले रसूल होके सादात घराने से हो करके हसबो नसब में अफजलो आला हो करके तूने एक पठान को अपना रहबर बना लिया, अपना रहनुमा बना लिया, अपना मुर्शिदे बरहक बना लिया, अपना जो है वो पीर बना लिया। हमने कहा ये सियादत पे नाज करने वालों, ये कुंभो खानदान पे नाज करने वालों, ये हसबो नसब पे नाज करने वालों, ये कुंभो खानदान पे नाज करने वाले, अगर एक पठान नहीं होता तो सादात का हाथ भी चूमने वाला कोई पैदा नहीं होता। वाह वाह, बात है, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, समझे? कोई हाथ चूमने वाला पैदा नहीं होता। जब तीजा बंद किया जा रहा था, 40वां बंद किया जा रहा था, और बरसी बंद की जा रही थी, चेहरम बंद किया जा रहा था, बुजुर्गों के आरास बंद किए जा रहे थे, जब जो है मिलाद बंद की जा रही थी, सलाम बंद किया जा रहा था, कयाम बंद किया जा रहा था, तो अमेरिका से कोई नहीं उठा था, लंदन से कोई नहीं उठा था, जर्मनी से कोई नहीं उठा था, जापान से कोई नहीं उठा था, चाइना से कोई नहीं उठा था, तिब्बत से कोई नहीं उठा था, और बंबई से कोई नहीं उठा था, हैदराबाद से कोई नहीं उठा था, कलकत्ता और पटना से कोई नहीं उठा था, रांची और रायपुर से कोई नहीं उठा था, लखनऊ से कोई नहीं उठा था। अगर कोई उठा था तो बरेली से कहता हुआ उठा था कि क्या कहता हुआ उठा था कि किल के रजा है खंजरे खूंखार बर्कबार, आधा से कह दो खैर बनाए न छट करें, बल्ले बल्ले हो, तारीफ पर तारीफ हो, कसीदे पर कसीदा हो, आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, सब चमक वाले उज्जलों में चमका किए, सब चमक वाले उज्जलों में चमका किए, और अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और हमारा ईमान और अकीदा ये बोलता, थोड़ी देर बोर करेंगे, हमारा ईमान और अकीदा ये बोलता है कि अगर किसी को शायरी सीखना है, हाथ उठा के बोलो, पैर उठा के बोलो, अपने को उठा के बोलो,
समझे। जाके बरेली शरीफ में झाड़ू लगाए तो शायर हो जाएगा। बरेली में झाड़ू लगाए तो शायर हो जाएगा। सुनिएगा आला हजरत सरकार क्या कहते हैं, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, शेर है, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या तुम्हारा नबी है हमारा नबी। और अंबिया अलैहिमुस्सलाम की बारगाह से मुस्तफा जाने रहमत को जवाब आ रहा है अल्लाह अकबर कबीरा कि जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा। हजरात लोग तो माइक पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं है, लेकिन हम दो शेर पढ़ के अपने गौसे पाक को बुलाना चाह रहे हैं। आपको मंजूर है जी? इरशाद। सुबहान अल्लाह ना का पाई, हम कहेंगे नहीं सुबहान अल्लाह ना का पाइएगा तो हाय अल्लाह कहिएगा, लेकिन बोलिएगा जरूर। के अर्जी भेजी है बदरे, के अर्जी भेजी है बदरे, मोमीर आएंगे, के अर्जी भेजी है बदरे, मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीराने पीर आएंगे, आज महफिल में पीराने पीर आएंगे। और ये शेर मैं मौलाना मुबीन अहमद साहब की तरफ से आप तमामी हजरात को नजर करता हूँ। कि मेरे घर आज मेहमान होंगे अली मुर्तज़ा, मेरे घर आज मेहमान होंगे अली मुर्तज़ा, मेरे घर आज रोशन ज़मीर आएंगे, मेरे घर आज रोशन ज़मीर आएंगे। हजरात ये हमारे मौलाना मुस्तकीम साहब, इन्होंने आज हमको बहुत बुरे फंसा दिया है। एक बहुत बड़ा बोझा हमारे कंधे पे लाद दिया है। 75 साल की उम्र है, लेकिन अभी बुढ़ापा हमने एक्सेप्ट नहीं किया। और मैं चाहता हूं कि आप यहां से जाओ तो कुछ लेके जाओ। बाबू पानी का बोतल इधर कर देना। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर
अल्लाह की जानिब से आ गया नूर। क्या आ गया? और रोशन किताब। लेकिन जब इसी चीज को सनातन धर्म के पूर्वजों से पूछा जाता है कि सरकार आप बता दो कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या होता है, इसका मफहूम क्या होता है, तो वो कहते हैं एको परम यदम ज्योति ज्योति दम स्वरूपम पितरम पृथ्वी परवेश पश्चात सुधा मोहम्मदा भी आप सालम पुरुषवाद का ईश्वरम स्वाहा। कुछ समझ में आया? अरे बोलना यार, कुछ नहीं समझ में आया। सनातन धर्म के पूर्वज कहते हैं अल्लाह की जात नूर है। अल्लाह की जात एको परम यदम ज्योत। अल्लाह की जात नूर है, ज्योत है, और उसने अपने नूर से अपने हबीब के नूर को पैदा किया। और जब यह नूर, ये ज्योत धरती में प्रवेश की तो जुल्म को मिटा दिया, अन्याय को मिटा दिया, बर्बरियत को मिटा दिया, भ्रष्टाचार को मिटा दिया। जब नबी नहीं आए थे तब बच्चियों को जिंदा गाड़ दिया जाता था। बच्चियों की पैदाइश मायूब समझी जाती थी। बच्चियों का पैदा होना माँ बाप के लिए बहुत बड़ा शर्मनाक था। और पतियों की चिता पर पत्नियों को अग्नि द्वारा प्रज्वलित किया जाता था। लेकिन नबी आए, बच्चियों का दफनाना बंद, बच्चियों का दफनाना बंद हो गया। नबी ने फरमाया बच्ची पैदा हो तो दो नूर, लड़की पैदा हो तो दो नूर, और लड़का पैदा हो तो एक नूर। अब इसको हमारी जबान में सुन लीजिए कि एक सहाबी रसूल सरकार के मोहम्मद साहब के संगति सरकार की बारगाह में गए और कहा या रसूल अल्लाह हमारे पास 3 बच्चियां। ए बच्चे, कव्वाली की महफिल समझ लिया। हमारे पास 3 बच्चियां। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं यू आर बैक गो टू हाउस, अपने घर चला जा। कहा या रसूलल्लाह घरी से तो आ रहा हूं। कहा जा अपनी बेटी को कुरान पढ़ा दे और बालिग हो जाए तो उसकी शादी कर दे। कहा या रसूल अल्लाह ये दोनों काम मैंने कर दिया। आका फरमाते हैं जाओ अपने घर में इत्मीनान से बैठो, कल जब मैदान महशर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी को पहचान नहीं रहा होगा, तो ऐसे माहौल में तुम्हारा नबी इन 2 कामों के बुनियाद पर तुम्हारी शफाअत करेगा। बच्चियों को कुरान पढ़ा दो, उनकी शादी कर दो, तो नबी तुम्हारी शफाअत कर। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आगे बढ़ करके थोड़ा सा देखिए,
समझे। एक सहाबी और थे, कहा या रसूलल्लाह मेरे पास तो 2 ही बच्चियां हैं। आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आला हाज़ल कयास, इसी पर तुम भी कयास करो, जाओ यही काम तुम भी करो। लेकिन कल भी बच्चियों की पैदाइश मायूब समझी जाती थी और आज भी बच्चियों की पैदाइश मायूब समझी जाती। उसकी वजह क्या है? कल तो लोग शानो शौकत के तई बच्चियों को दफन करते थे, लेकिन आज मायूब इस नजरिए से करते हैं कि कल जब फकीर लोग आता था तो तू किसको लेके आता था जी। समझे। उसके बाद साइंस ने तरक्की किया तो उनको अल्युमिनियम का कटोरा दे दिया, और साइंस ने तरक्की किया तो स्टील का कटोरा दे दिया। जब और साइंस ने उन भिखारियों को तरक्की दी तो नतीजा क्या निकला? अब वो बोलेरो पे आने लगे, स्कॉर्पियो पे आने लगे, ब्रेजा पे आने लगे, डिजायर पर आने लगे, स्विफ्ट डिजायर पर आने लगे। अब ये मांगने का तरीका जब शुरू हुआ तो बापू के सीना सूख गया कि ए मौला, इनका मुतालबा हम कहां से पूरा करेंगे। बच्चियां आज भी न जाने कितनी जहेज के नाम पर बैठी हुई हैं। ए अल्लाह, उन बच्चियों के लिए गैब से असबाब मुहैया फरमा दे कि उन बच्चियों का भी रिश्ता लग जाए। आमीन सुम्मा आमीन। समझिए, आगे बढ़िए। एको परम यदम ज्योति ज्योति दम स्वरूपम पितरम पृथ्वी परवेश पश्चात शुदा मोहम्मदा भी आप सालम पुरुषवाद का ईश्वरम स्वाहा। जुल्म मिट गया, अन्याय मिट गया, बर्बरियत मिट गई, भ्रष्टाचार मिट गया। कैसे मिटा? ये तुलसीदास की जबानी सुनो। तुलसीदास कहते हैं कि ताब लागे सुंदरम क्षमा तब हो, और बिना मोहम्मद पार न हो। लोगों की बख्शिश होगी, मगफिरत होगी, उनके पाप भूले जाएंगे, उनकी गुनाह मिटाई जाएगी, वो सदका होगा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। समझिए। और क्या कहते हैं, आज कुछ ऐसे भी पीर हैं जो कहते हैं कि नमाज के माने क्या है, नमाज नहीं पढ़ोगे तो भी जन्नती हो जाओगे। समझिए। लेकिन सुनो, तुलसीदास कहते हैं कि बारिता सहसिया के सुन धर्म हो, जिके था न पाबाई को, कहते हैं ये लोगों उनके जमाने के इबादत गुजार जो होंगे अपनी इबादतों में उनका नाम शामिल करेंगे। कोई ऋषि बनेगा, कोई वली मुनि बनेगा, कोई वली बनेगा, कोई गरीब नवाज बनेगा, कोई ख्वाजा गरीब नवाज बनेगा, कोई गौसे आजम बनेगा, कोई कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बनेगा, कोई सैयद सालार मसूद गाजी बनेगा, कोई मखदूमे की छौछा बनेगा, और जब बनने पर आएगा तो इमाम अहमद रज़ा बनेगा। आहा, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह।
बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा बनेगा, बनने पर आएगा तो मुफ्ती आजम बनेगा, और बनने पर आएगा तो ताजु शरिया बनेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, समझ गए? सुभान अल्लाह। और कहते हैं ये इस्लाम कैसे फैला? अल्लाह अल्लाह। तुलसीदास से पूछा गया, ये तुलसीदास ये बता दीजिए आप इस्लाम के प्रति क्या कहेंगे? तो तुलसीदास कहते हैं, ये इस्लाम के पवित्र दामन को धूमिल बनाने वालों, इस्लाम तीर से नहीं फैला है, इस्लाम तलवार से नहीं फैला है, इस्लाम बल्लम और भाले से नहीं फैला है, इस्लाम जंगो जदाल से नहीं फैला है, इस्लाम तलवारों की झंकार से नहीं फैला है। अगर इस्लाम फैला है तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के किरदार पे फैला है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दुनिया ईसाइयत का सबसे बड़ा आलिम मौलाना धर्मगुरु डॉक्टर बर्नार्ड शाह, उससे पूछा गया, ये डॉक्टर बर्नार्ड तू बता दे इस्लाम के प्रति क्या बोलेगा, इस्लाम के मुतालिक क्या कहेगा, इस्लाम के मामले में क्या कहेगा? तो डॉक्टर बर्नार्ड कहता है, द बेस्ट रिलीजियन ऑफ द वर्ल्ड इज इस्लाम, के दुनिया का सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम है। हमने कहा तुझको इस्लाम से क्या ताल्लुक है, तू इस्लाम की प्रशंसा और वेश क्यों कर रहा है, इस्लाम की तारीफ क्यों कर रहा है? तो कहा इस्लाम कोई प्रधान लेकर के नहीं आया है, कोई जो है वो बीडीसी लेकर के नहीं आया है, कोई मुखिया लेकर के नहीं आया है, कोई एमपी और एमएलए लेकर के नहीं आया है, कोई सीएम और पीएम लेकर के नहीं आया है। अगर इस्लाम आया है तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर के आए हैं। हजरत मोहम्मद सेलेक्टेड फॉर इस्लाम बाई अल्लाह के परवरदिगारे आलम ने इस्लाम के लिए अगर किसी को चुना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को चुना। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर कबीरा। एक बात बोलूं, हमारे साहब लोग कहीं आस पास मौजूद होंगे। लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर वाल्मीकि स्मिथ, उससे पूछा गया कि इस्लाम तुमको कैसे अच्छा लगा? तो कहा इस्लाम प्यार पसंद करता है, इस्लाम मोहब्बत पसंद करता, इस्लाम अपनाइयत पसंद करता, इस्लाम भाईचारा पसंद करता है, इस्लाम मसावत और बराबरी पसंद करता है, इसलिए हमको इस्लाम पसंद है। हमने कहा वाल्मीकि स्मिथ एक बात बता दे, अगर इस्लाम प्यार और मोहब्बत पसंद करता है तो हमारे दामन पर दहशतगर्दी का धब्बा क्यों है, आतंकवाद का दाग क्यों है? तो डॉक्टर तो जो है वाल्मीकि स्मिथ कहता है कि मौलाना एक बात सुन लीजिए कि इस्लाम जो है वो क्या पसंद करता है? प्यार और मोहब्बत पसंद करता है। लेकिन आप कहते हो हमारे दामन पर दहशतगर्दी का धब्बा है और जो है आतंकवाद का दाग है। जो मुसलमान है वो आतंकवादी नहीं है, और जो आतंकवादी है वो मुसलमान नहीं है। पैजामा पहन के चल रहा हो, ऊंची टोपी लगा के चल रहा हो, इस्लाम में वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा। वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, है, वाह वाह वाह, भैया बेशक बेशक, मुंह देखें।